आज इमरान खान कहता है कि मैं उस ट्वीट को ऑन करता हूँ। ये इनकी पार्टी के अंदर एक वाज़े तफरीक तकसीम है। शामत आ गई जनाब रऊफ़ हसन की, कमर शोज़म की, अली मोहम्मद खां की, बैरिस्टर गौहर की, इवन के अली अमीन गंडापुर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर देख रहे हैं। जब से ये मुतनाज़ा ट्वीट हुआ मुद्दर रहमान कमीशन वाला, उस वक़्त से PTI के अंदर जो मॉडरेट लोग हैं, जो बातचीत चाहते हैं और जो इंतहा पसंद हैं, उनके दरमियान एक वाज़े तफरीक और लकीर खींच दी गई है। और लकीर खींचने वाला और तफरीक करने वाला बानी PTI कैदी नंबर 804 ही है। ट्रोलिंग हो रही है उन लोगों की जिन्होंने इस मुतनाज़ा ट्वीट की मुखालफत की, बल्कि उन्होंने इसमें इमरान खान को भी बचाने की कोशिश की। लेकिन आज इमरान खान कहता है कि मैं उस ट्वीट को ऑन करता हूँ। ये आप अंदाज़ा करें, मुद्दर रहमान कमीशन वाला जो ट्वीट है मैं उसको ऑन करता हूँ। जो वीडियो है वो मैंने नहीं देखी, तो लिहाजा उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करता। अब जिन्होंने बात की और ये कहा कि अब PTI को अपनी जो सोशल मीडिया पॉलिसी है वो तब्दील करनी चाहिए, तो जनाब ये इमरान खान उनके खिलाफ हो गया। ये होते कौन है? शामत आ गई जनाब रऊफ़ हसन की, कमर शोज़म की, अली मोहम्मद खां की, बैरिस्टर गौहर की, इवन के अली अमीन गंडापुर की। अब आप इनका सोशल मीडिया PTI का उठा के देख लें। ट्वीट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। इन लीडरों की माँ बयान एक की जा रही है, गालम गलोच। कोई इनको इस्टेब्लिशमेंट का टाउट, कोई हुकूमत का टाउट कह रहा है, और इमरान खान कह रहा है कि मैं बल्ले बल्ले मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को बड़ा खराज तहसीन पेश करूँ। इमरान खान ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इस ट्वीट की सपोर्ट कर रहे हैं, उमर अयूब एंड माफिया, उनकी बल्ले बल्ले सोशल मीडिया पे यूथिया ब्रिगेड कर रहा है। और जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उसके ऊपर उन लोगों की टांगें हैं वो भी खींची जा रही हैं, और उनको पार्टी के लिए जसूस, एजेंट, टाउट, दलाल, पता नहीं क्या कुछ उनके लिए कहा जा रहा है। तो क्या अच्छा, फिर रऊफ़ हसन ने कहा कि मैं इस मामले पे इमरान खान से मिलूंगा और उससे मैं कोशिश करूंगा कि ये सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है हमारी, इसको हम चेंज करें। तो इमरान खान ने उससे मिलने से ही इनकार कर दिया। बेचारा कोशिश के बावजूद, ज़ाहिर वो नामों की जो लिस्ट जाती है वो तो उसको तो ओके करना, जिससे इमरान खान ने मिलना है वो तो वही ना, तो वो अभी तक वो इसमें उसको कामयाबी नहीं हुई। तो ये इनकी पार्टी के अंदर एक वाज़े तफरीक तकसीम है। और इमरान खान ने आज भी कहा, कल कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि आप बात करें, हुकूमत के साथ बैठें, सियासतदानों के साथ बैठें। तो उस वक्त तो उसने कहा जी चलो जी ठीक है जी, बात देखते हैं। लेकिन आज उसने कहा मैं ये तो कमज़ोर लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूँ, मैं ताकतवरों से बात करूँगा। कौन से ताकतवर? फौज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मैं उससे बात करूँगा। किससे बात करूँगा? जिसको गालियाँ देता हूँ, जिसकी मैं ऐसी तैसी फेर रहा हूँ, जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है, मुहिम जारी है, और मानता है कि वो ताकतवर है, तो बात भी उससे करनी है और गालियाँ भी उन्हीं को देनी है, और दे रहा है। कौन कर रहा है? यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लक मुतनाज़ा वीडियो है उसको वो ऑन कर रहा है। तो अब आप खुद समझ जाए कि क्या इल्ज़ाम है, क्या मामलात हैं, किस हद तक चीज़ों को जो है वो बिगाड़ की तरफ ये शख्स लेकर जाना चाह रहा है कि तबाही और बर्बादी का एक नया रास्ता। और ये चाहता ही नहीं है कि मुल्क में अमन हो या इस्तेहकाम आए। और जो इसकी पार्टी के लोग इसकी पॉलिसी से थोड़ा सा भी इनहराफ करते हैं, उसी सोशल मीडिया को उनके पीछे लगा देता है। ये बात 100% गलत है कि इमरान खान जो ये कहता है कि मुझे
یہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. اور آج اس نے کہا, پکڑا گیا نا, چور کی داڑھی میں تنکا, آج پکڑا گیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا, اس نے کہا ہاں میرے وکلا جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کو ڈائریکشن دیتا ہوں اور پھر اس میری ڈائریکشن کو جو ہے وہ میری سوشل میڈیا ٹیم تک پہنچا دیا جاتا ہے. ملک سے باہر وہ جبران الیاس اینڈ مافیا بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کے بعد وہ جناب جس کی بھی آپ نے شلوار اتارنی ہے وہ اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دما دم مست کرندر ہے. یہ مان گیا, اس نے اقرار کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہر قیمت کے اوپر اس ملک کی فوج کو, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو چاہتا ہے کہ میرے قدموں میں گریں, گڑگڑائیں, معافی مانگیں, مجھے یہاں سے نکالیں اور وزیر اعظم کی کرسی پہ جا کے بٹھائیں. وہ کہتا ہے یہ کریں میرے ساتھ. آج اس نے کہا جی سائفر کیس کے اوپر سب سے پہلے تو میں ایف آئی اے مجھ سے معافی مانگے کہ اس نے مجھے پورے کیس بنایا کیوں. باقی بات ہے بعد میں کہ ایف آئی اے والے پہلے میں ان کے سوالوں کے جواب کیوں دوں. کہتا ہے کہ میں ان کے سوالوں کے جواب کیوں دوں, میرے سے یہ معافی مانگیں. یہ عالم ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی, یہ معاملات ہوں گے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا سپریم کورٹ کی بات کہاں رہے گی, ان اداروں کی بات کہاں رہے گی. اس طرح کی سچویشن کو جب آپ کریٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے مسائل بنتے جائیں گے, نہیں ہوگا پھر کچھ. تو آپ ججز کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں, حکومت کو بھی, ان سے آپ نے بات نہیں کرنی, وہ کمزور ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی ہے تو اپنی شرائط میں. تو میرے سے معافی مانگے, اللہ معاف کرے. پاکستان زندہ باد.